अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो वीडियो है वो मेरा अपना ही है। यानी एक खातून ने पिछले दिनों मेरे इनबॉक्स में बहुत सारी बातें की, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं बिना उस खातून का नाम लिए हुए। लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन था उससे आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, खास करके मियाँ बीवी को, और खास करके उन मियाँ बीवी को जिनकी शादी को 15, 18, 10, 20 साल हो चुके हैं, या फिर जिनकी शादियां होने वाली है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबके सब मिलके देखें और आगे शेयर भी करें। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों पहले एक घरेलू खातून थी, हाउसवाइफ थी, जैसा उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने मेरे इनबॉक्स में बहुत सारी बातें की, लंबे लंबे पैराग्राफ। आपको तो मालूम है कितनी औरतें कितनी बातें करती है। मैं सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मुद्दे की बातें लुब्बे लुबाब आज आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा और पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो वो कहने लगी, यानी उसका पूरा जो मुद्दा था, लुब्बे लुबाब था, निचोड़ था, वो ये था कि मेरी शादी को 18-19 साल हो चुके हैं और माशाअल्लाह हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन इन 18-19 सालों में मैंने अपने शौहर की आंखों में सिर्फ मेरे लिए इज्जत ही देखी है, मोहब्बत नहीं देखी। है ना अजीब सवाल। कहने लगी कि लगता है मेरा काम सिर्फ बच्चे पालना, घर संभालना और खाना बनाना ही है। हाँ, यह है कि मेरा शौहर एक जिम्मेदार मर्द है, नौकरी पेशा है। लेकिन कहने लगी, मौलवी साहब, जो दिल की आसूदगी और मोहब्बत वाला खाना है वो खाली है। उनके दिल में मुझे लगता है शायद वो पहले वाली मोहब्बत अब नहीं रही। उनसे बहुत देर तक, यानी उस खातून से मेरी बहुत देर तक बातें होती रही। हालांकि ज्यादा वो ही बोलती रही, मैं तो बहुत कम बोल रहा था क्योंकि वो मौका ही नहीं दे रही थी। मैंने भी कहा कि ठीक है, आप अपना पहले दिल हल्का कर लो। जब उन्होंने खूब अपना दिल हल्का कर लिया तो मैंने पूछा कि एक बात बताइए, आपका दिल का खाना तो खाली है, आपने बता दिया, मगर आपके हमसफर, आपके शौहर का क्या दिल का खाना जो मोहब्बत वाला है वो भरा हुआ है, वो पुर है? आप खुद मिजाजन कैसी है? क्या ऐसा है कि आपने, मुझे एक बात बताइए, मैंने उनसे पूछा, आप एक बात बताइए कि आपने खुद से इजहार मोहब्बत किया कभी और सामने से कभी रिस्पांस न मिला हो? आपने इन 18-19 सालों में कोई सालगिरह खुद से मनाई या कभी कोई सरप्राइज गिफ्ट आपने अपने शौहर को दिया? तो उनके सारे जो मेरे सवाल थे, और बहुत सारे सवाल किया मैंने, तो उनके सारे इस तरह के जो सवाल थे उसके जवाब में उन्होंने ना कहा। मैंने फिर आखिर में उनसे पूछा कि मुझे बताइए, आप आखिरी बार कब अच्छे से तैयार हुई थी? सारी मसरूफियात को साइड में रखकर आपने कब निखरा हुआ और अच्छा अपने शौहर की पसंद का जो जोड़ा हो सकता है वो आपने कब पहना था? कब आपने कोई महकता हुआ स्प्रे लगाया था और शौहर का आपने इस्तकबाल किया था? तो कहने लगी कि वो भी कुछ देर रुक कर कहने लगी, सोचकर, कि शादी के पहले 2-4 हफ्तों में मैंने ये किया था। यानी ये सवाल का जवाब भी उनका नाम ही था। तो मैंने उनको जरा धीरज से समझाया, यानी अच्छे तरीके से समझाया। मैंने कहा कि इस तरह के गिले शिकवे तो आपके शरीके सफर यानी शौहर को भी होंगे। आपने तो मुझसे शेयर कर दिया, सहेलियों से भी आप कर लेती होंगी, वो किससे कहें? आपका शौहर अपनी दिल की बातें किससे करे? मर्द तो कभी गैर की बीवी से बात नहीं करता। अरमान तो उनके भी होते होंगे, दिल का लोथड़ा तो वो भी सीने में रखते होंगे, जो धड़कता भी है और हमकता भी है। औरत के पास तो मोहब्बत के धागों में बांध लेने की सबसे बड़ी ताकत होती है। मर्द मां की मोहब्बत में फितरी तौर पर बंधा हुआ होता है, बेटी से मोहब्बत भी उसके खून में शामिल है, बहनों से मोहब्बत भी उसके खून में शामिल है, लेकिन बीवी को कोशिश करनी पड़ती है। मर्द कुछ नयापन चाहता है, तजदीद चाहता है, कुछ अपडेटेड बीवी वो चाहता है।
वो हुस्न परस्त भी होता है, वो बीवी की तवज्जो भी चाहता है। और हम हर बार उसके साथ, यानी बीवियां अक्सर अपने शौहरों के साथ में वो सब तो नहीं करती, कुछ नयापन तो नहीं करती, लेकिन हमेशा उसके हाथ में बिजली का बिल, राशन का बिल और मार्केट का बिल और धोबी का बिल, बस सारे बिल ही थमाती है। वो सब काम नहीं करती जो एक बीवी को, एक औरत को मर्द के लिए करना चाहिए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बीवियां हमेशा अपने शौहर के हाथों में बस बिले ही थमाती है, यानी बिल ही थमाती है, कभी दिल नहीं थमाती। कभी अपने आप को भी थमा कर देखिए। हाँ, फिर आपकी कोशिश अगर नाकाम हो जाए तो आपका गिला बनता है, आपकी शिकायत बनती है। आप ज्यादा नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 20% पहल करके देखिए। 100% ना भी मिला तो आपको दुगना जरूर मिलेगा, 2 गुना जरूर मिलेगा। मैंने कहा मेरी बहन, मोहब्बत में पार्टनरशिप चलती है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको नफा होगा। वहां कभी घाटा हो भी जाए तो घटाने के बजाय आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दीजिए। मेरी बात उस खातून के समझ में आ गई। वो थोड़ी देर के बाद मुस्कुराई और बोली कि लगता है मौलवी साहब, जो सरमाया मैंने जो अभी तक संभाल के रखा था, अब ऐसा लगता है आपकी बातें सुनने के बाद कि मुझे वो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि वो सरमाया नहीं बल्कि उधार था, आप वो लौटाना शुरू कर दीजिए और ऐसा लौटाइए कि आपके शौहर को मखरूज बना दीजिए, कर्जदार बना दीजिए और खुद को संवारना सीखिए। दूसरों की मोहब्बत के इंतजार में हम खुद से मोहब्बत करना क्यों छोड़ दें? आखिर में मैंने कहा कि एक मर्द का ये ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, एक औरत चाहती है कि उसे एक परफेक्ट शौहर मिले, मगर दोनों ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने और परफेक्ट करने के लिए बनाया है। उस खातून के बात समझ में आ गई और अब माशाअल्लाह उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मियां बीवी के मामले में कभी एक की गलती पकड़कर हम नहीं चल सकते। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों की कोशिशें करने से ही बात बनती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी और उस खातून की जो कॉन्वर्सेशन थी उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे लगा कि इससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने वो कॉन्वर्सेशन उस खातून का नाम लिए बगैर आपसे शेयर की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।